धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग ग्रंथ पाठ में और महात्माओं के प्रवचन में कर्म के संबंध में सुन रहे थे। शुभ कर्म और अशुभ कर्म। देखिए, शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों बीड़ी है। एक लोहे की बीड़ी है, एक सोने की बीड़ी है। दोनों बंधन है। मतलब क्या हो गया? पाप और पुण्य दोनों बंधन है। दोनों का फल अलग अलग भोगना होता है और कई गुनाहों की भोगना होता है। तो पाप और पुण्य का फल भोगना नहीं पड़ी और हम जीव का परम कल्याण हो जाए। परम कल्याण से मतलब यह है कि सदा के लिए आवागमन चक्र से मुक्त हो जाए, दुखों से छूट जाए। इसके लिए क्या करना होगा? एक उच्च कोटि के महापुरुष हो गए संत चरण दास जी महाराज। इन्होंने संसार के लोगों से कहा, ध्यानी को मन लीन होय अनहद सुनय, आप अनाहत होय वासना सब भुनय। पाप पुण्य दुई छुट जाए तो फल ना रहे, होय परम कल्याण त्रिगुण जो ना गए। ध्यानी को मन लीन होय अनहद सुने, पाप दो छूट जाए। कैसे छूटता है पाप और पुण्य? सबके अंदर में एक शब्द हो रहा है, वह शब्द बिना ठोकर का हो रहा है। उसी को अनाहत शब्द कहते हैं। इस शब्द में परमात्मा गुण ओतप्रोत रहता है। इस शब्द को परमात्मा भी कहा गया, ईश्वर भी कहा गया है। यह शब्द बेरोक चल रहा है। इसी शब्द की शक्ति से यह सृष्टि कायम है। अगर यह सब सृष्टि से निकल जाए, सृष्टि लुप्त हो जाएगी। अगर यह शब्द एक मुर्दा से निकल जाए, तो मुर्दा अदृश्य हो जाएगा। इस शब्द को जो पकड़ लेती है, ये पाप दोनों से छूट जाते हैं। उन्हीं का परम कल्याण होता है। यह शब्द
कब उत्पन्न हुआ? गुरुदेव इस संबंध में लिखे हैं, परा और अपरा जुगल प्रकृतियों के बनने के पूर्व ही आदिनाथ प्रकट हुआ। आदिनाथ से मतलब सार शब्द। जड़ प्रकृति जिसकी 4 भाग हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, इसके बाद चित्त प्रकृति, दोनों प्रकृतियों के बनने के पूर्व ही आदिनाथ प्रकट हुआ है। उस शब्द में चुंबकीय गुण है, अपनी ओर खींचने का गुण है। जो जीवात्मा उस शब्द को सुन लेता है, उसकी आत्मदृष्टि खुल जाती है, वह जीव संसार में धारण करने के लिए नहीं आता है, उसका परम कल्याण हो जाता है। अब विचारना यह है, जिस शब्द के सुनने से जानवरों का चक्कर छूट जाता है, परम कल्याण होता है, उस शब्द को कैसे पकड़ा जाए, इसके लिए क्या क्या करना होगा? तो सबसे पहले एकांत स्थान में बैठना होगा। वह स्थान पवित्र हो, समतल हो। अगर स्थान पवित्र नहीं, इस साधन सफलता नहीं मिलेगी। स्थान का प्रभाव पड़ता है। बड़े बड़े महापुरुष को स्थान प्रभावित कर देता है। अच्छे से भक्त को स्थान प्रभावित कर देता है। माता पिता की सेवा करने वाले श्रवण कुमार, मातृभक्त पितृभक्त इनको कहा जाता है। इनकी माता पिता दोनों अंधी थी। आज्ञा होती थी श्रवण कुमार को फलाना तीर्थ में ले चलो, ले जाते थे। कैसे ले जाते थे? जैसे दहिहार लोग भांगी बनाते हैं दूध दही ढोने के लिए, वैसे वे भांगी बना लिए थे। एक तरफ माताजी को बैठाते थे, एक तरफ पिताजी को, कंधे भांगी लेकर के तीर्थ कराते थे। जो माता पिता कहते थे आज्ञा उल्लंघन नहीं करते थे, रात दिन सेवा में लगे रहते थे। एक बार आज्ञा हुई, ले चलो हरिद्वार की ओर। वे जाने लग गए। दिल्ली पहुंचे। अब तो पूरा शहर बन गया, कुछ समय पहले जंगल था। जंगल में पहुंचे। एक श्रवण कुमार के मन में आया, मैं अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। इन अंधों को ढोने में मैं अपने को बर्बाद कर दिया। अगर मैं साधु ही बनता तो एक नंबर के संत बनते। गृहस्था प्रवेश करते तो एक बड़ी आदमी बनते, समाज हमारी प्रतिष्ठा होती। मैं अंधम ढोने में जीवन बर्बाद कर दिया। अब जो समय निकला तो निकल ही गया, अब मैं इनकी सेवा नहीं करूंगा। मन में बात आती है, भांगी को नीचे रख देते हैं।
अब असत शब्दों में बोलती हैं दोनों से, आप लोगों की सेवा मैं नहीं करूंगा, मैं अपने जीवन को बर्बाद कर दिया, अब मैं चलता हूं। भांगी रख दी, चलने तैयार हो गए। के पिताजी ने कहा, बेटा सुनो, तुमने हमारी बहुत सेवा की है, माँ की बहुत सेवा की है, लगता है जंगल है, थोड़ी सी और सेवा कर लो, मेरी बात मानो, इसको तुम्हारी जहां इच्छा हो चला जाना, जंगल को कब से पार कर दो, इस बार तुम जहां जाना चाहोगे चले जाना, जंगल को कम से कम पार कर दो। अनमनस ढंग से बहंगी को कंधे पर लिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ती है, मन में परिवर्तन हो गया। बहंगी रखे, दोनों का पैर पकड़े, क्षमा मांगने लग गए, रोने लग गए, पिताजी हमसे गलती हो गई, माता से हमसे गलती हो गई, क्षमा कीजिए, मैंने कटु वाक्य कह दिया कि सेवा नहीं करूंगा। कि पिताजी ने कहा, सुनो बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जिस समय तुम्हारे मन में भावोत्पन्न हुआ कि सेवा नहीं करूंगा, उस स्थान पर एक व्यक्ति ने अपने पिताजी का वध किया था, वहां पैर पड़ा, तुम्हारे मन को भाव उत्पन्न हो गया, अब चलो क्षमा है, कोई बात नहीं, फिर सेवा में लग गए। अब देखिए श्रवण कुमार ऐसे माता पिता भक्त को भी स्थान पर कर दिया। भगवान कृष्ण ने कहा है, सुचोते से प्रतिष्ठाप्य, प्रतिष्ठान में बैठना चाहिए। अगर एक जगह मन नहीं लगे, दूसरी जगह बैठना चाहिए, एक कमरे में मन नहीं लगे, दूसरे कमरे में बैठना चाहिए। स्थान पवित्र हो, इसके साथ साथ स्थान समतल भी हो, उबड़ खाबड़ नहीं, समतल हो। कैसे बैठना चाहिए? अगर शौक है हम पाप पुण्य से छूट जाए, अपने परम कल्याण बना लें, कैसे बैठना चाहिए? तो वहां कृष्ण ने कहा था अर्जुन से, समांकाश्रु गिरिवम, बिल्कुल सीधा बैठने के लिए कहा। पीठ का रीढ़, गर्दन और सिर एक सिर में रही, बिल्कुल सीधा। ऐसी बात तो गुरुदेव सरल भाषा में कहे हैं, धर गर मस्तक सीधी साधी आसन आसीना, बिल्कुल सीधा बैठने के लिए। इसके साथ साथ हिल डोल तजी, सुरक्षित करी प्रतार गाय, जरा शरीर में हिलडोल नहीं हो, यह बैठने की सही कला। पीठ का रीढ़, गर्दन, सिर एक सीधे में रहे और हिलडोल नहीं करें, इस कला से बैठे हैं। अब एक शब्द की पकड़ करनी है तो प्रारंभ से साधना करनी पड़ती है। प्रारंभ से कौन सी साधना करेंगे पहले? और शब्द की पकड़ के लिए 3 क्रियाक्रम से 4 क्रियाक्रम से करनी पड़ती है। एक नाम का जप, नाम स्वरूप का ध्यान, शून्य ध्यान और अंत में शब्द साधना। तो प्रारंभ क्रिया है एक नाम का जप। परमात्मा जपने की बहुत सी नाम है। दादू सृजनहार के कीर्ति नाम अनंत, मतलब बहुत सी नाम है। उन नामों में से एक नाम को जपना है। जपने कला 3 तरह से वहां पर बता गई हैं। जोर जोर से बोल के, धीमे स्वर से और मन ही मन।
मन ही मन जपने की जो प्रक्रिया है इसमें अधिक सिमटाव होता है। दो तरह जप में से इसमें विशेष सिमटाव होता है। तो हम लोगों को यह प्रयास जारी रखना चाहिए कि मन ही मन जपें, तो हृदय शुद्धि भी होगी, आगे चलना ही प्रारंभ हो जाएगा, हृदय शुद्धि होगी। अगर जप करने के समय में मन भाग जाए, देखिए मन सबका भागता है, सबका को होत है तन मन पसरे जाए, सबका मन भागता है। तो जैसे मन जप को छोड़ के भागे, लौटा के जप लगा देना चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए। गुरुदेव की यही आज्ञा है, जहां जहां मन भग जा तहां तहां से तत्क्षण फिर लगाए ध्येय में आपन। तो जैसे मन जप को छोड़ के भागे, उसी क्षण लौटा के जप में लगा दें। तब आप कहेंगे हम प्रयास करते हैं कि मन भागे नहीं, जब हमसे हो, लेकिन मन भाग जाता है। क्यों भागता है, बार बार क्यों भागता है? तो देखिए, बिना कारण का कार्य नहीं होता है। क्या कारण इसमें? कारण यह है, हम जीव सृष्टि काल से अनेकों शरीर धारण करते छोड़ते आ रहे हैं। तो जब से सृष्टि में आए तो परमात्मा की ओर से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार साथ लगा दी गई है। जिन जिन शरीरों में गए, यही चार दिन साथ में था, अभी है। तो जिन शरीरों में गए, जो जो कर्म किए, सारा संस्कार मन पर पड़ा हुआ है। यही कारण है कि मन विषय को भागता है। तब करना क्या चाहिए? अगर शौक है एक शब्द को हम पकड़ लें, तो करना क्या चाहिए? तो यहां पर साधक को पुरुषार्थ करना पड़ता है। पुरुषार्थ यही कि जैसे मन जप को छोड़ के भागे, उसी क्षण लौटा के जप लगा देना चाहिए। यही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ के पीछे पीछे भाग चलता है। इसलिए साधक को, कल्याण चाहने वालों को पुरुषार्थ करना चाहिए। तो जो एक नाम का जप ठीक से करते हैं, तो जपते जपते हृदय शुद्धि होती है। इसके बाद आगे साधना करने की शक्ति आ जाती है। एक साधना क्या है? नाम संबंधी रूप का ध्यान, मतलब मानस ध्यान। गुरु जिनका ध्यान करने के लिए बता दें, उनके रूप का ध्यान। एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, ये हो गए असूल उपासना। अगर इतने में लगे रह जाएंगे तो पाप पुण्य से अलग नहीं हो सकेंगे, परम कल्याण नहीं होगा। इसके बाद की जो साधना वह भी करना होगा। इसके बाद की साधना क्या है? इसके बाद की साधना है दृष्टि योग। ये जो हम लोग की दो आंखें हैं, और दोनों आंखों से दृष्टि धार निकल रही है और समांतर रेखा निकल रही है। एक करना चाहिए। अब
यहाँ पर चिंतन करना चाहिए। जब दृष्टिदार संबंध रेखा चल रही है, एक कैसे की सटेगी, कैसे? हल्ला गुल्ला नहीं कीजिए। इसे हम लोग यहां से सूरज को देखते हैं, दृष्टिदार सूरज तक चली जाती है, सटती नहीं है। रात में हम लोग चंद्रमा को देखते हैं, दृष्टिदार वहां तक चली जाती है, सटती नहीं है। रात में हम लोग तारों को देखते हैं, उसके ऊपर भी देख लेते हैं, ऐसा सटती नहीं है। क्यों? समुद्र रेखा में चल रही है। सटेगी कैसे? यही असल में ब्रह्म दीक्षा। इसी ज्ञान को सीखने के लिए गदाधर जी तो तोता प्रश्न चला जाना, तोता प्रश्न जाना पड़ा था। भाष करा कम कीजिए भाई, भाष कम कर दीजिए। गदाधर जी कौन थे? ये मां काली के पुजारी थे, कलकत्ते में रहते थे। इतनी तन्मयता के साथ पूजा करते थे मां काली का, उनसे वार्तालाप करने लग गए थे। तो मां काली के मां कहते थे। संजोग से कलकत्ता में एक चिकोट के महापुरुष आ गए, संत आ गए, उनका नाम था तोतापुरी। उनके सत्संग में गए, उनके प्रवचन को सुने। जब सत्संग समाप्त हुआ, चलने लग गया, तोतापुरी ने इशारे से कहा जरा ठहर जाओ। ठहर गए, भीड़ छट गई। तब तोतापुरी ने कहा इनसे, गदाधर जी से, तुम हमसे ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लाओगे? अब मैं नहीं कहूँगा, अभी अपनी माँ से पूछूंगा। अगर माँ की आज्ञा हो जाएगी तब लेंगे। जाओ माँ से पूछ के आओ। वहाँ से गदाधर जी अपने बासी में आई, फिर मंदिर गए, मूर्ति सामने खड़े हो गए और कहते हैं माँ काली से कि माँ, एक संत आए हैं, उनके सत्संग में गया था, ये कहते हमको कि ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लाओगे, तो क्या करें? माँ काली कहते बेटा, तुम्हारे लिए मैंने उनको यहाँ बुलाई हूँ, मेरी प्रेरणा से यहाँ आए हैं, मेरी प्रेरणा से उनके सत्संग में गया है, मेरी आज्ञा है, जाओ उनसे यह दीक्षा ले लो। आज्ञा मिली, उनके पास गए, हाँ माँ की आज्ञा हो गई, ठीक है तैयार हो आ जाओ। फिर तैयार होके गए, बच्चे शांत रखिए। तैयार होके गए तो तोतापुरी क्या बताए, दृष्टिदार कैसे सटेगी, जो समुद्र रेखा में चल रही है कैसे सटेगी, एक क्रिया बता दिए। सीख लिए, करने लग गए। पहले कर नहीं पाए, मानसन हो जाता था, डांट लगी। अंत में जब करने लग गए, दिशा सट गई, समाधि लग गई, तब उन्हीं का नाम पड़ा रामकृष्ण परमहंस जी महाराज। दृष्टिदार समुद्र गांव रेखा में चलती है, सीखने के लिए गुरुकुल जाना पड़ता है। तो वे जहां देखने के लिए निशाना बता दें, वही देखना चाहिए। लेकिन इस क्रिया में सफल कौन होंगे? समझ ठीक समझ गए, सफल कौन हो सकेंगे? इस क्रिया करने में जो समय लगाएंगे वे सफल हो पाएंगे। समय लगाना होता है और लगन के साथ करना पड़ता है, समय भी लगाना पड़ता है और पूरे लगन के साथ करना पड़ता है।
समय और लगन के संबंध में संत पलटू साहब ने संसार के लोगों से कहा, 8 पहर निरखत रहे जैसी चंद चकोर, जैसी चंद चकोर पलक से टालत नाही। चकोर चांद को देखता है और पलक देखता है। चांद धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है, अपने सिर को वह ऊपर करते जाता है। चांद आकाश के बीच में आ जाता है, सिर को ऊंचा झुका कर चित्त होकर देखते रहता है और पलक देखते रहता है। वह ठीक ऐसे ही जहां गुरु निशाना बता देखने के लिए ठीक वही देखना चाहिए। देखते देखते जिस तरह अपने आप टकराती है तब एक होती है। टकराने में चमक देखने में आता है, एक होने पर बिंदु का उदय हो जाता है। 2 रेखा बिंदु कहते हैं। अब आगे थोड़ा सा बढ़ने पर बिंदु में तो नाद बोले, बिंदु प्राप्ति में नाद की प्राप्ति हो जाती है। अब वह कौन सा नाद, कौन सा शब्द है? इसी को महापुरुषों ने कहा अनाहत शब्द। दिशार सपने पर जो आवाज सुनाई पड़ती है भीतर में, महापुरुषों ने इसको कहा अनाहत शब्द। बहुत तरह का शब्द। अगर कोई व्यक्ति यह क्रिया नहीं करे, कान बंद करके घर का आवाज सुनने लग जाए तो आवाज तो होगी, घूम का आवाज होगी, समझ ले ही अनंतनाद है, तो गलती हो गई। और अनंतनाद नहीं है तो कौन आवाज है वह? हम लोग शरीर में बहुत सी नाड़ियां हैं, उसमें कुछ में खून का दौरान होता है, उसकी आवाज है। अगर कोई व्यक्ति मध्य रात्रि में जग जाए, घर के बाहर हो जाए, उनको आवाज सुनाई पड़ेगी। कैसी आवाज? सन सन की आवाज सुनाई पड़ती है। अगर कोई समझे यही अनंतनाद है, ये नहीं समझ पाए, वह अनंत नहीं है। और कौन चीज का आवाज है? पृथ्वी चलती है उसकी आवाज है, अनंतनाद नहीं है। तो दिशधारा को एक कर लेते हैं, वे अपने अंदर में अनंतनाद को सुनते हैं। इतने में ही पाप पुण्य से अलग नहीं हो पाए। भले पाप जल जाए, पुण्य तो रह जाएगा, पुण्य रह जाएगा, शुभ कर्म रह जाएगा। इसके फल स्वरूप स्वर्ग जाएंगे, महान सुखों को भोगेंगे, फिर संसार में आएंगे, फिर तो कर्म बनेगा, पाप पुण्य बनेगा। तब करना क्या है? अब उसी अनंतनाद में एक शब्द की खोज करनी है। अपने से होगा? अपने से नहीं होगा। इसके लिए गुरु के पास जाना होगा, युक्ति सीखनी होगी। अगर कोई गुरु के शरण में नहीं जाए, आज सोचिए उस शब्द को पकड़ना है, जिस आत्मदृष्टि खुल जाएगी हमारी, तो हम तपस्या करेंगे। तपस्या करेंगे, तपस्या करने पर भले शक्ति आ जाएगी, सृष्टि करने की शक्ति आ जाएगी, पालन की शक्ति आ जाएगी, संहार करने की शक्ति आ जाएगी, लेकिन वह काम नहीं होगा। उस नाद को, उस शब्द को नहीं पकड़ सकेंगे। अगर कोई विद्यार्थन करने में लग जाए, यह शास्त्र वह शास्त्र का अध्ययन करने लग जाए, इतना हो जाने, विद्वान हो जाने पर भी उस शक्ति पकड़ नहीं होगी। तुलसीदास जी महाराज उच्च कोटि के संत हुए,
इन्होंने तुलसी सप्तही में लिखा है 14 चारों 8 10 रस समझ भरपूर, नाम जाने बिना सकल समझ में धूर। भेद जाहि नाम में बिन गुरु जानन को, तुलसी के विनीत बर जो बिरंच शिव हो। 14 चारों 8 10 रस समझा भरपूर, नाम भेद नहीं जाने, कुछ भी नहीं जाने। यह ज्ञान कैसे होगा? उस आग की पकड़ करने का, छूने का, उसको पकड़ने का ज्ञान कहाँ कैसे होगा? बिन सतगुरु उपदेश सुर नर मुनि निस्तरे, ब्रह्मा विष्णु महेश और सकल जीव को गिने। कैसा की वाणी है? बिन सतगुरु उपदेश सुर नर मुनि निस्तरे, ब्रह्मा विष्णु महेश और सकल जीव को गिने। असत की पकड़ जो हो, इसके लिए गुरु के पास जाना ही पड़ेगा। तो गुरु के पास जाएंगे, जो असद अभ्यासी महापुरुष के शरण में जाएंगे तो आपको बता देंगे, डायरेक्ट चले जाएंगे। हम सब साधना सीखने आए हैं, बता देंगे? नहीं बताएंगे। जो अच्छे जानकार हैं, अच्छे साधक हैं, महापुरुष हैं, वे नहीं बताएंगे। साधारण लोग हैं, साधारण साधक हैं, क्योंकि उसे कहेंगे तो भले आपको कुछ 80% 150 बता दें, वो बात अलग है। सही बात वो नहीं बताएंगे, कुछ बता देंगे। जो उच्च कोटि के महापुरुष होते हैं पूछते हैं, अगर पास कर जाते हैं तब बताते हैं, अब पास नहीं करते हैं उनको नहीं बताते हैं। एक बात सुनाता हूं आप लोगों को। गुरु महाराज जी कुप्पाघाट आश्रम में विराजमान थे। मधेपुरा जिला के एक व्यक्ति आए, संपन्न व्यक्ति थे। भंडारी से परात मांग लिए, पीतल का परात मांग लिए, अपने से साफ किए। इसके बाद उस परात में बढ़िया गलिश्य सेब, नारंगी, बेदाना, इसको सजाए और उसके ऊपर में मोटा रुपया, 100-500 रुपया नोट उस पर सजा के रख लिए। इसके बाद ऐसे हाथ में ले करके बच्चे को शांत कीजिए। गुरुदेव के समीप आए, संजोग से गुरु महाराज उस समय बैठे हुए थे। अब मैं उनके बाएं तरफ में खड़ा था। गुरुदेव का निवास पूर्व रुख का है, उत्तर मुंह से बैठे हुए थे। वे आए, कबाड़ी खुली थी, ऐसे हाथ में लिए हुए परात को। अब बोलते हैं वे व्यक्ति, हजूर, जैसे बोले हजूर, गुरु महाराज को देखने लग गए, उनके सामान को भी देखे। तो हजूर सब साधना लेना है। गुरुदेव से पूछते हैं, दृष्टि कितनी देर ठहरती है? यही पूछे, दृष्टि कितनी देर ठहरती है? वे व्यक्ति बोले आधा घंटा। जैसे बोले आधा घंटा तो बिगड़ गए, काफी बिगड़ गए। झूठा कहीं का आधा घंटा ठहरता है, भागो। डांट दिए, बेचारे वहां से निकल गए। तो कोई सामान भी नहीं लिए, फिर निकल के अपना घर चले गए। उनको नहीं बताए। ऐसा नहीं कि बहुत सामान लेके आए हैं तो बता देते हैं, ऐसा नहीं बताए उनको। हमको ऐसा लगता है 15-20 दिन के बाद ही पूर्वाह्न लगभग 11 बजता होगा, लगभग 11। जहाँ आश्रम है, मरसिमी आश्रम कुप्पा घाट है, बगल में मायागंज मोहल्ला है। वहाँ की एक माई जिसका नाम था कमला देवी, वे रोज सत्संग आती थी।
प्रातःकाल सत्संग में और अपराह्न काल सत्संग रामायण पाठ में रोज आती थी। हमको इस तरह जानती थी, पहचानती थी। वे गंगा में स्नान करके आई। तो जहाँ अभी गार्डन बना हुआ है, पहले गार्डन नहीं था, प्रदेश में गार्डन नहीं था, प्रति खेत था, बीच बीच रास्ता था गंगा के किनारे जाने का। वह गरीब नहीं थी बेचारी, गई थी स्नान करने के लिए। एक ही साड़ी के पास में होगा, वही साड़ी से स्नान की और वहाँ से चली। यहाँ आते आते आश्रम आते थे, कुछ साड़ी भींगा रहा, कुछ सूख गया। जहाँ गुरुदेव के निवास स्थान मतलब टूट फूट गया है। पहले 2 खटाल में था, एक महिला लोगों में बैठने का, एक पुरुष वर्ग बैठने का। तो महिला लोग कुछ नीचे, तो वह आई, महिला खटाल में खड़ी रही। और संजोग से गुरुदेव उस समय लेटे हुए थे, अपने आसन पर लेटे हुए थे। और मैं वहीं समीप में था। तो हमको देखती है, वह वहीं से खड़ी खड़ी देखती है महिला खटाल से, और हमसे कहती है, हमको भारत बोलती थी, हो भारत, अपनी भाषा में बोलती, देहाती भाषा में, हो भारत, हमें गुरु महाराज से दीक्षा लेने छिए, बहुत दिन भए गेलै, आइ हम नहाय के गंगा जी से नहाय कैली छिए, कहो गुरु महाराज के सब साधना बता देती। बहुत दिन दीक्षा लेना भाई गुरु महाराज से। हम उनको पहचानते थे, क्या रोज सत्संग में आती थी। तो मैंने गुरुदेव से कहा, हजूर मायागंज के पेशकार साहब के भतीजी आयल छथिन, स्नान क्या के आयल छे, बाहर में खड़ी छे, हजूर से दीक्षा लेने छे, बहुत दिन भए गेलै, आयल से सब साधना सीखे के वास्ते। तो जैसे मैंने कहा पेशकार के भतीजी आयल छे, पेशकार कोई जानते थे, जानते थे, अच्छे भक्त थे वे, हमको आज्ञा दिए, अच्छा ठीक है, हमको बैठाओ। तो लेटे थे, अपने बैठ नहीं सकते थे, अति वृद्ध हो गए थे। तो मैं धीरे धीरे जिस पर लेटे रहते उसी आसन पर बैठा दिए, उसी पलंग पर बैठा दिए, पाँव के नीचे पौधान लगा दिए, पीठ पीछे मसल लगा दिए, तो कौनी नीचे तकिया लगा दिए। इतना काम करने के बाद तब मैंने कहा आइए अब। तो आई, स्नान करके आई थी, बिल्कुल खाली हाथ आई। तो गुरुदेव को देखते हैं, भीतर कमरे के भीतर नहीं आई, चौखट के पास खड़ी रही। गुरुदेव कहते हैं बैठिए, तो बैठ गई। फिर गुरुदेव कहते हैं ठीक से बैठिए। ठीक से बैठने के लिए क्यों बोले? वृद्ध हो गई थी, बैठ तो गई, लेकिन उनका एक पांव साड़ी से ढका हुआ नहीं था, थोड़ा सा खुला था। तो पैर को झांप ली। तब गुरुदेव उनसे पूछते हैं, दृष्टि कितनी देर ठहरती है? वह बोलती है, हजूर कहियो कहियो तनिटा टिकै छै। इनकी भाषा है, कहियो कहियो तनिटा टिकै छै। अच्छा, तब हमसे बोले गुरुदेव, बेटा से सब साधना की जाती है, और से बैठ कर इनको दिखाओ। वो हमको सिखा दिए थे। तो हम चुक्कू मुक्को बैठे, जैसे लोग गाय धोने के लिए बैठते हैं, कनपट्टी पकड़ लिए। तो गुरुदेव कहते हैं जैसे अब बैठा है ऐसे बैठिएगा, सब साधना करने के लिए ऐसे बैठिएगा, नीचे को सहारा ले लीजिएगा। उसके बाद बताने लग गए, एक नाम का जप कीजिएगा, मंत्र बता दिए। वह पहले से करती थी, फिर भी बता दिए, बच्चे क्या क्या बंद कीजिए। इस मंत्र को जपिएगा, छोड़ दीजिएगा, मानसान कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, दृष्योग कीजिएगा, उसको भी छोड़ दीजिएगा। उसके बाद तब बताइए सब साधना, वह सब कैसे पकड़ा जाएगा उनको बता दिए।
अब देखिए, एक को नहीं बताई, एक को बता दिए जो खाली हाथ आई थी, गरीब नहीं थी। तो किनको बताए? जो सांस सांस बोल दिए कि थोड़ा तनी टट्टी कैसे। तो जो एक कर लेते हैं वो अधिकारी हो जाते संसार सीखने का और करने का। एक प्रयास करना चाहिए। तो जो एक अपने अंदर में आनंदनाद को सुनते हैं, अब उसी आनंदनाद में एक सत्य की खोज करनी पड़ती है, जिसकी खोज करने में सफल हो जाने पर आप स्कूल जाति जीव का परम कल्याण हो जाता है, पापन छूट जाता है। अब इसी सब गुरु महाराज सब साधन लिए किन से? बाबा देवी साहब से। क्या गुरु महाराज निवेदन किए थे सब साधन बता दीजिए? नहीं, निवेदन नहीं किए थे। मानस जब करते थे गुरुदेव, मानस करते थे, जो करते थे, सब साधन नहीं करते थे। बाबा साहब स्वयं कृपा करके उनको बताए। बाबा साहब संजोग से आश्विन महीने में आ गए थे मायागंज मोहल्ला, 15-20 दिन वहां रह जाते थे मायागंज मोहल्ले में। बाबा साहब गए थे गंगा में स्नान करने, गुरुदेव असल सफाई कर रहे थे, झाड़ू मार दिए थे स्थान पर, लिपाई कर रही थी, गोबर मिट्टी से लिपाई कर रहे थे। उसी समय बाबा साहब स्नान करके आ गए। बोलते हैं कि देखो, हम बहुत दूर मुरादाबाद में रहती हैं, तुम बिहार के पूर्णिया जिला में रहती हो, सच का कौन ठिकाना? आज तैयार होके आ जाओ, अभी आ जाओ, हम तुमको सब साधना बता देंगे। थोड़ा तैयार होके गए, सब साधना बता दिए। क्यों बता दिए? गुरुदेव शिष्योग करते सफल हो गए थे, लोग बता दिए सब साधना। यदि साधना एक कर लेते तक वे सब साधना समझते भी है, करने में सफल होती हैं। तो सबके अंदर में आनंद शब्द हो रहा है। अब उसी में खोज करनी है। तो कैसी खोज करनी है? ख्याल से। महापुरुष बताते ख्याल से खोज कीजिए। कैसे ख्याल करेंगे? आप किन्हीं अच्छे गायक से परिचित हैं, उनके स्वर को आप पहचानती हैं, आप कहीं जा रही हैं, संजोग से जा रहे उसके बगल ही में, रास्ते में बगल में 10-12 अच्छे गायक साज बाज के साथ गान कर रही हैं। सुनने बड़ा अच्छा लगा आपको, अब खड़े को सुनने लग गए। बड़े अच्छे से गायक हैं, एक सुर में सबको गाते हैं, साज में स्वर मिल जाता है इनका। अच्छा, इस गायक के झुंड में जो फलाने बाबू हैं अच्छे गायक, वे हैं कि नहीं है? पहले सुनेंगे उनके स्वर को, वे हैं कि नहीं है। जाएंगे देखें, हाँ वे गायक भी है। ठीक ऐसे ही ख्याल से सब साधना की जाती है। अंतर में नाद हो रहा है, तो ख्याल लगाना है। किस शब्द के लिए ख्याल लगाना है? गुरु बता दे वह शब्द ऐसा है, इधर से आ रहा है, तो सुनने के लिए आपको यह काम करना होगा। जो गुरु का आदेश अनुसार सब साधना करती है, पकड़ हो जाती है, तब क्या होता है? शब्द गयो जीव संशय नाही, सहावित्र संग, सारी समस्याओं का नाश हो जाता है, संतप्ता प्राप्त हो जाती है, उसकी आत्मा खुल जाती है, उनका परम कल्याण हो जाता है, पाप से छूट जाती है। इन साधनों में हम सफल हो जाए, सब साधना करते करते शब्द के एक शब्द की पकड़ हमारी हो जाए, पकड़ ले हम उसको। इसके लिए प्रारंभ से साधना करेंगे, समय लगता है। चाहेंगे 10-5 मिनट अपना काम बन जाएगा, नहीं 10-5 मिनट काम नहीं बनने को है। समय कैसे लग जाता है? देखिए समय कैसे लगता है। ठीक से बैठ गए, बैठे कला से बैठ गए, एक नाम का जप करना शुरू किए, मन लग गया, छोड़ दिए, मानसा करने लग गए, मन लग रहा है। अब ऐसा हो रहा है कि मानसा ठीक ठीक बन जाएगा,
हम उनको वो देख लेंगे। माया का झोंका लगा, नीचे उतर गए। फिर प्रयास करेंगे मनसा करने का, सफलता नहीं मिलेगी। तब क्या करने के लिए महापुरुषों ने कहा, फिर से जप कीजिए। जब तक हृदय शुद्धि हो जाए तब आगे की साधना कीजिए। बच्चे को हटा दीजिए यहाँ से, दाएं तरफ हल्ला करता है, चर्चा करता है, हंसता है। एक नाम का जप करेंगे, मानस ध्यान करेंगे, मानस ध्यान सफल हो गए। अब दूसरी क्रिया करनी है, प्रयास कर रहे हैं। अब ऐसा हो रहा है, अब दिशा सट जाएगी। माया का झोंका लगा, नीचे उतर गए। अब फिर प्रयास करेंगे, सफलता नहीं मिलेगी। तब साधु क्या करना चाहिए, फिर से मानस जप करना होता है, उसमें समय लगेगा। मानस करना होगा, उसमें समय लगेगा। इस बार योग करेंगे, उसमें समय लगेगा। मानस योग सफल हो गए। अब सद अभ्यास करना, एक शब्द की पकड़ करनी है। आंख बंद, मुंह बंद, कान बंद कर लिए, सद अभ्यास कर रही हैं, कर रहे वह अवस्था आ गई, इतना सिमटा हो गया, अब पकड़ा जाएगा। माया का झोंका लगा, नीचे उतर गए। यहां तक माया है, माया का झोंका लगा, नीचे उतर गए। फिर प्रयास करेंगे सब साधना करने का, सफलता नहीं मिलेगी। तब क्या करना चाहिए, फिर से मानस जप, उसमें समय लगेगा। मानस ध्यान, उसमें समय लगेगा। जो करेंगे उसमें समय लगेगा। इसके बाद तब सब साधना, उसमें समय लगेगा। इसमें बेसी समय लग जाता है। जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, सबको समय लगाना पड़ा है, तब सफलता मिली है। एक बात सुना दूं आप लोगों को। लगभग 3-4 का समय होगा, गुरुदेव कृपाघाट आश्रम में विराजमान थे। हमको सुनाने लग गए कि बाबा साहब मुरादाबाद में रहती थी, वे बड़े कड़े मिजाज की थी। मैं साल 1 बार के 2 बार जाता था उनके दर्शन के लिए। एक बार गया, 3-4 दिन रहने का मौका लगा। इस दरमियान बाबा साहब क्या कि एक दिन मेरे दाहिने हाथ के पहुंचा को ऐसे पकड़ लिए। तो मेरे में बात आई, मेरे हाथ को क्यों पकड़ लिए, इस मन में आज मेरे हाथ क्यों पकड़ लिए। बाबा साहब क्या कि मेरी तलथी को अपने चुतल के पास ले गए। मन में आते ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसे मन में आता कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। बाबा साहब क्या कि मेरी तलथी को चुतल में सटा दिए। इसके बाद हमसे पूछे, लाला यहाँ कुछ देखते हो। तो मैंने टोक के देखा, मैंने छू के देखा, टोक के देखा। तो मैंने कहा बाबा साहब से, हजूर लगता है ठेला हो गया है। तब बाबा साहब बोले, लाला मैं जहाँ इतना बैठा कि बैठते बैठते ठेला हो गया। तब उन्होंने कहा, बैठे चूत तो निकली सूत। आप विचार कीजिए, बाबा साहब ऐसे संस्कारी महापुरुष को इतना बैठना पड़ा, चूत और ठेला हो गया। तो हम लोग कितना बैठना चाहिए, बहुत बैठना चाहिए। अगर आप कहेंगे मेरे पास इतना समय नहीं, गृहस्थ आश्रम में है, तो ठीक है, समय नहीं है, कोई बात नहीं। दिन में समय नहीं है, रात में क्या करते हैं, रात में सोते हैं। रात सवेरे सो जाइए, मध्यरात में जग के कीजिए, 1-2 घंटा बैठिए, तो कोई काम नहीं रहता है। रात में करेंगे सफलता मिलेगी। देखिए, दिन में आप 3 घंटा बैठेंगे और रात आधा घंटे बैठेंगे, तो आधा घंटे जितना सिमटा होगा तो 3 घंटे में सिमटा नहीं होगा। रात में बैठ के जरूर करना चाहिए। रात में जाके कौन कर सकते हैं, जो सवेरे भोजन करेंगे, सवेरे सो जाएंगे, तब मध्यरात में जाग करके ध्यान कर सकते हैं। तो रात में जगने का प्रयास करना चाहिए। दिन में काम काज करते समय जब ध्यान करते रहना चाहिए थोड़ा सा, लेकिन रात में जाके जरूर करना चाहिए। चंद्रदास जी महाराज ने कहा है, दिन को हरि सिमरन करो, रैन जाकर ध्यान, भूख राखी भोजन करो,
तो सोवन को बान, चार भर नहीं जग सके, आधी रात सो जाग, झम जब भी करो भजन करन को लाग, जो ने श्रद्धा दो पहर, पिछले पहरे चेत, उठ बैठ रत्ना रटो पुरुष लाभों हित, जागे ना पिछले पर, करन गुरु मत जाप, मुफल सोबत रहे, ताकू लागे पाप। समझे कहना पहले क्या कहा इन्होंने, पूरा रात जगो, अगर उतना नहीं जग सकते हो, आधी रात से जगो, उतना नहीं सकते हो तो मत पिछले पहर जरूर चित के करो। अगर पिछले पहर में नहीं जगाओगे, ब्रह्मचर्य नहीं जगाओगे तो ताको लागे पाप। एक बात सुना के समाप्त करूंगा। गुरुदेव कटिहार गए थे, कटिहार में एक स्थान का नाम गामी टोला, वहाँ सत्संग मंदिर है। अपने प्रवचन में बोले थे गुरुदेव, जो अपने अंदर में ब्रह्म प्रकाश को देखना चाहती हैं, ब्रह्मराज को सुनना चाहती हैं, वे रात में जग के ध्यान करें, नींद सतावे तो सो जाएं, फिर जग के करें। कनकाशी यह था, रात में जग करके कीजिए। यह जानकारी कहाँ मिलती है? सत्संग में। करेंगे ना सत्संग में, तो सत्संग की जानकारी मिलती है कि मानस जब करेंगे, सत्य आज मानस ध्यान करने की, मानस करेंगे इसकी आज दिशो करने की, दिशो करेंगे शक्ति आज सब साधना करने की, और सब साधना में ही अगर सफल हो गए, सब साधना अगर सफल हो गए तो पाप उन दोनों छूट जाएगा, जिनका परम कल्याण हो जाएगा। यही आपकी समझ थोड़ा सा रखा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।